सोचो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ रेगिस्तान था, वहां अब एशिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक तैयार हो रहा है। बाड़मेर, राजस्थान, जहां धूल उड़ते थे, अब वहां से फ्यूल, केमिकल्स और प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट होंगे दुनिया भर में। भारत का एनर्जी हब बन रहा है बाड़मेर, और ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये एक टेक ड्रिवन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे भारत के फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? बाड़मेर को ही क्यों चुना गया? कौन बना रहा है ये मेगा प्रोजेक्ट? इसका इंडिया के इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन और एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़े? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग मैप पे ला पाएगा? सबसे पहले समझते हैं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का मतलब। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक कंप्लीटली न्यू साइट, जहां पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी, यानी सब कुछ ग्राउंड जीरो से बनाना, लैंड एक्विजिशन, रोड्स, पावर, वाटर सप्लाई, सब कुछ स्क्रैच से। यह नॉर्मल रिफाइनरी प्रोजेक्ट से ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन अगर सही प्लानिंग हो तो यही प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी होते हैं। बाड़मेर में जो रिफाइनरी बन रही है वो एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, यानी फ्यूल के साथ साथ केमिकल्स, प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स भी बनेंगे। तो ये मेगा प्रोजेक्ट बना कौन रहा है? यह जॉइंट वेंचर है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक PSU है, राजस्थान गवर्नमेंट ASA स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसका नाम है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है रु 72,000 करोड़, और यह एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी होगी 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम MMTPA। इसके साथ इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल यूनिट्स भी होंगे, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स जैसे पॉलीप्रोपिलीन बनाएंगे। बाड़मेर राजस्थान का एक रिमोट और ड्राई रीजन है। फिर यहां पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? ऑनियल रिजर्व्स। बाड़मेर के पास ऑलरेडी ओनल फील्ड्स है, जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या फील्ड्स, जो केयर्न इंडिया ऑपरेट करता है। लैंड अवेलेबिलिटी। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए बड़ी लैंड चाहिए, बाड़मेर में इजीली मिल गई। स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वेस्टर्न इंडिया में होने की वजह से यह नॉर्थ और वेस्ट के मेजर कंजम्पशन सेंटर्स से कनेक्टेड रहेगा, जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। रीजनल डेवलपमेंट। इस एरिया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा थी। यह प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस की। 2020 के बाद से प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ी है। 2024 तक सिविल वर्क्स, रिएक्टर्स, पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक्स का काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया। 2025 to 26 तक कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। यह रिफाइनरी हो रही है मोस्ट मॉडर्न टेक के साथ। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स, लो एमिशन ऑपरेशंस, एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स। इसका मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लस हाई आउटपुट एफिशिएंसी। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, यह एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। कंस्ट्रक्शन फेज में ओवर 35,000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। ऑपरेशनल फेज में 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, सर्विसेज, मेंटेनेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, और यहां पे आएंगी MSMEs, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, केमिकल यूनिट्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी पूरा बाड़मेर और नियर बाय एरियाज बनेंगे इंडस्ट्रियल हब। आज भारत अपने 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, फ्यूल प्राइसेस पे प्रेशर कम होगा और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में सेल्फ रिलायंस आएगा। बाड़मेर रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल, ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, LPG, पेट्रोकेमिकल्स बनेंगे, सब कुछ डोमेस्टिकली। इससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हैं। रिफाइनिंग के साथ साथ इस प्रोजेक्ट का फोकस है पेट्रोकेमिकल्स पे। आज प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, फार्मा, पेंट्स, FMCG सब में पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। इंडिया का डिमांड डबल होने वाला है अगले 10 साल में, तो HRRL जैसी यूनिट्स हेल्प करेगी इंपोर्ट को रिड्यूस करने में, एक्सपोर्ट बढ़ाने में
और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने में। यह रिफाइनरी बनेगी पॉलीप्रोपिलीन और एथिलीन डेरिवेटिव्स का मेजर सप्लायर। लेकिन हर प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। एक, वाटर स्कार्सिटी बाड़मेर ड्राई रीजन है। पानी को चंबल रिवर से पाइपलाइंस के थ्रू लाया जा रहा है। 2, एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट का इकोलॉजिकल इंपैक्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर हो रहा है। 3, लैंड एक्विजिशन कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ जगह लोकल रेजिस्टेंस था लेकिन अब स्मूथ हो चुका है। 4, लॉजिस्टिक्स रिमोट लोकेशन होने की वजह से कनेक्टिविटी को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया जा रहा है, रेल और हाईवेज। तो दोस्तों, बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्रियल साइट नहीं, ये है भारत के डेजर्ट रीजन में एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो लाएगा जॉब्स, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल अपलिफ्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत किसी भी ज्योग्राफी को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आप बाड़मेर जाके काम करना चाहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करो रियल भारत के फ्यूचर को देखने के लिए।